जब तुम हार जाओ। ओ शेरा उठ जरा ते फिर यूं ही जलवा दिखा अपना बड़ी। सो हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आइए उस तैयारी को और भी अच्छी तैयारी बनाने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी को क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा और मैं आपको उसका आंसर यहाँ पे बताऊंगा। और आज आपको 50 वन लाइनर के क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये नॉलेज सभी को होना ही चाहिए और आपको लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत कब हुई थी? अंग्रेजी राज का मतलब ब्रिटिश राज की शुरुआत कब हुई थी हमारे भारत में? तो सन क्या होगा, डेट क्या होगा दोस्तों? 1757। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 1757। दिख रहा है दोस्तों आप सभी को? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के किस शासक ने ताजमहल बनवाया था? भारत के किस शासक ने ताजमहल बनवाया था? क्या आंसर होगा दोस्तों? शाहजहां ने। आंसर दूसरे का शाहजहां। देखिए दोस्तों, आप सभी को धीरे धीरे पढ़ना है, धैर्य के साथ पढ़ना है, तभी कुछ लाइफ में अच्छा होगा। ना कि बहुत तेज काम करने से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे कामों को करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, आप सभी को कोई भी परेशानी नहीं हुई। इसी प्रकार से हम 50 क्वेश्चन वन लाइनर के आज बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य जो था उसका स्थापना किसने किया था? भारत में मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी दोस्तों। हमारा आंसर क्या होगा? बाबर। तीसरे का आंसर क्या होगा दोस्तों? बाबर। बाबर ने की थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, पुरुष प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है। महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को हमारे इस वर्ड में कोई भी मिस्टेक मिल जाती है, गलती हो जाती है हमसे, तो माफ़ करना दोस्तों, क्योंकि मुझे इतना अच्छे तरीके से हिंदी आती नहीं है। लिखना पढ़ना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, कुछ वर्ड डिफिकल्ट होते हैं, उसे बोल भी नहीं पाता हूँ। ठीक है, आप सभी को इन सारी गलतियों को देखना है और उसे स्वीकार करना है, ना कि उसे गलत नज़रिए से देखना है। ठीक है, तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप सभी को बता दूं, आंसर क्या होगा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो उस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? विदेशी वस्तुओं, ऐसी वस्तुओं का बहिष्कार। समझ में आ रहा है दोस्तों? आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यही उद्देश्य था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये कब शुरू हुआ? 1906। डेट क्या होगा दोस्तों? 1906 में शुरू हुआ था। ठीक है, यानी कि स्टार्ट हुआ था। इसको स्टार्ट कितने किया था, किसने किया था? ठीक है दोस्तों, दादा भाई। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौजादी। ओ एक मिनट दोस्तों, नौराजी होगा, नौजादी नहीं, नौराजी। वैसे तो इतना डीपली नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, लेकिन हाँ मैंने बता दिया है तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको शिक्षित होना है, ना कि एग्जाम को क्रैक करना। उससे भी बड़ा हम सभी को कुछ करना है। तो 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, आप सभी को कोई भी डाउट नहीं हुआ। 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस भारतीय शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? ठीक है दोस्तों, यानी कि उसे बंद किया था। तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सती प्रथा पे किसने रोक लगाया था, बंद किया था, प्रतिबंध लगाया था? ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या आंसर होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसे आप 10 बार बोलिए तब भी आप अच्छे तरीके से इनका नाम नहीं ले पाओगे, बिकॉज इनका ऐसा नाम ही है यार, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, क्या आंसर होगा दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
देखिए दोस्तों, अगर किसी चीज को पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे पढ़ो, ना कि तेज। अगर तेज पढ़ोगे तो आपका ही लॉस होने वाला है। लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैंने कहा था अगर हमारे वर्ड में मिस्टेक हो तो उसे स्वीकार करना, ना कि गलत समझना, ठीक है? कि गलती तो सबसे ही होती है। तो बेंटिक अगर हमने गलत लिखा हो, लेकिन मैं अपने अनुसार अपने नज़र से तो सही ही लिख रहा हूँ ना। अब गलती हो जाती है, इंसान से होती है। तो हमारा जो है सती प्रथा पर अगर किसी ने रोक लगाया था, वो कौन से व्यक्ति थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। समझ में आ गया? 6वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों। और हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 7वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस भारतीय शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? ठीक है दोस्तों, किस भारतीय शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? तो हमारा आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आंसर हमारा होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यानी कि हमारा 8वां क्वेश्चन, अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 में हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे भाई, 1919 क्या डेट रहा होगा दोस्तों? जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 1919 में। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में आर्य सभ्यता, भारत में, ओके दोस्तों, भारत में आर्य सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में आर्य सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको ज्यादा कुछ हिचकिनाना नहीं है, इसका आंसर जो होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता होगी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ था। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता से। ठीक है, सिंधु घाटी कह लो या फिर सिंधु सभ्यता कर लो, दोनों एक ही बात है। सिंधु सभ्यता से, सही समझ में आ गया दोस्तों, सिंधु सभ्यता से हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, भारत में आर्य सभ्यता का शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस भारतीय राजा ने कलिंग युद्ध लड़ा था? तो ये बात तो सभी को पता होनी चाहिए, रिवाइज करवा रहा हूँ आप सभी को, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, कल डिफिकल्ट आएगा। ठीक है, आज डिफिकल्ट नहीं है। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? ये हमारे भारत का सबसे बड़ा युद्ध है, विश्व का भी कह सकते हो। ठीक है, हमारे भारत का सबसे बड़ा युद्ध है कि कौन लड़ा था, कलिंग युद्ध को कौन लड़ा था, कलिंग का युद्ध को कौन लड़ा था दोस्तों? तो हमारे माननीय अशोक सम्राट जी ने लड़ा था। किसने? अशोक सम्राट जी ने। अशोक सम्राट, अशोक सम्राट ने। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था दोस्तों हमारे भारत में? अशोक सम्राट ने। ठीक है, ओके। किस भारतीय शासक ने हर्षवर्धन शासक का वध किया था? हर्षवर्धन का वध किस शासक ने किया था? तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नागभट्ट, नागभट्ट। ठीक है, नागभट्ट, नागभट्ट है या फिर भट्ट है। ठीक है, तो आपको लिख के समझा देता हूँ, ये हो गया नाग, ये हो गया भट्ट, इन्होंने किया था। ठीक है, किसका किसका वध किया था दोस्तों? भारत में किसका वध किया था इन्होंने? किसका वध किया था दोस्तों? हर्षवर्धन का वध किया था। ठीक है, ये हमारे हो गए 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन नहीं, हमारे 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन हुए दोस्तों। तो 11 क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, तो हम 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस भारतीय शासक ने दिल्ली दिल्ली में लाल किला बनवाया था? किस शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? जो ताजमहल बनवाया था वही किला भी बनवाया है दोस्तों, तो उसका नाम क्या है? शाहजहां। ठीक है दोस्तों, तो हमारे 12 क्वेश्चन हुए कंप्लीट दोस्तों, तो हम इसे इरेज करते हैं। ये रहा हमारा रजिस्टर दोस्तों, इसे मिटा लेते हैं, यानी कि इरेज कर लेते हैं। इस टाइम पे पता नहीं मेरा ये बोर्ड जो है थोड़ा वैसे नौटंकी कर रहा है, यानी कि मुझसे थोड़ा ढीठ बन चुका है, चतुर हो गया मेरे से। देखो मिटा रहा हूँ बट मिट नहीं रहा है, थोड़ा गंदे हो जा रहे हैं। और ओके, देखिए दोस्तों, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकताएं नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज धीरे धीरे पढ़ा जाता है चीज़ों को। अभी ये पढ़ रहे हो, समझ में तो आएगा ही आएगा। ठीक है,
तो ये पढ़ रहे हो, आपसे भी बर्बाद तो नहीं हो रहे हो ना। आप मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, तो आज आपको ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हो तो अच्छा, मतलब आप संघर्ष कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो टेंशन नहीं लेना। अगर पढ़ रहे हो तो एकदम शांत पूर्वक बैठ जाओ, जो पढ़ा रहा हूँ, जो जैसे बोल रहा हूँ, जो जैसे बता रहा हूँ, उसको वैसे ही समझो। और समझने के बाद आप किसी नोट्स पे लिख लो, फिर आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो हमारा 13वां क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन तक हम सभी ने कर लिया था दोस्तों। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस भारतीय शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, किस भारतीय शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो मदन मोहन मालवीय, नाम सुना ही होगा, तो आंसर वही होगा, मदन मोहन मालवीय। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, मौलविया कि मालविया, मालविया। ओके दोस्तों, तो समझ में आ गया ना किसने की थी दोस्तों, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने। तो हमारा 13वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। 14वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पे जहाज रुकती हो, जहाँ पे संसाधन रुकते हैं, उसे हम बंदरगाह कहते हैं। तो सबसे बड़ा क्या पूछा गया है दोस्तों, हाँ सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई पोर्ट, ठीक है दोस्तों, मुंबई बंदरगाह, मुंबई, मुंबई पोर्ट, ठीक है दोस्तों। 14वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। 15वें क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, सम्राट अशोक ने, ठीक है दोस्तों। किस भारतीय शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, वो व्यक्ति कौन है दोस्तों जिसने अपनाया था बौद्ध धर्म को, तो सम्राट अशोक, अशोक महान, ठीक है, सम्राट अशोक, अशोक सम्राट लिखूं, सम्राट अशोक लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है, अशोक। इन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था उनका, ठीक है, समझना है। और देखिए दोस्तों, मैं वन लाइनर क्वेश्चन आपको इसलिए करवा रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ सको। आपके सामने कोई भी सवाल करता है, कुछ भी सवाल करता है, तो आप बता ले जाओ। और आपको 50 आज करवा रहा हूँ, बाकी ऐसे करवाते रहूँगा दोस्तों जब तक मेरे, समझ रहे हो ना, जान में जान है, ठीक है, हमारे शरीर में जान है। ओके, 15वां क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों। हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस शासक ने भारत में पहला सिक्का जारी किया था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, पहला सिक्का इन्होंने ही जारी किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। आज मैं आपको नॉर्मली क्वेश्चन करवा रहा हूँ, नॉर्मली मतलब कि ज़्यादा हाव भाव नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आज आपको सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बाकी कल से आप देखना, कल से आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा ना दोस्तों कि आप देखते रह जाओगे। मैं सोच रहा हूँ सारी चीज़ों को क्लियर करवाते चलूँ, चाहे वह छोटी हो चाहे वह बड़ी हो। छोटी से स्टार्ट करेंगे, बड़ी तक जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी से स्टार्टिंग के लिए छोटी पे आएंगे तो दिक्कत होगी, कहीं रास्ते में हम लोग भूल भटक गए तो इसीलिए छोटे से स्टार्ट करते हैं, भूलेंगे भटकेंगे नहीं। तो हमारा 16वां क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों। 17वां क्वेश्चन क्या है, भारत के किस भारत के किस राजा ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी। भारत के किस राजा ने, किस शासक ने भारत में पहली लड़ाई, अरे ओके दोस्तों, सॉरी दोस्तों, तो भारत में जो है किस राजा ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी, तो बाबर ने लड़ी थी, ठीक है दोस्तों, आंसर क्या होगा, बाबर ने। और थोड़ी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, बाबर ने, समझ में आ गया। पानीपत का पहला युद्ध किसने लड़ा था, पानीपत का पहली लड़ाई, पानीपत की पहली युद्ध किसने लड़ी थी, बाबर ने लड़ी थी, समझ में आ गया। हमारा 18वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस भारतीय शासक ने पुष्पक विमान का उल्लेख किया। पुष्पक विमान का उल्लेख किस व्यक्ति ने किया, वाल्मीकि ने किया, ठीक है दोस्तों, आंसर क्या होगा, और किस चीज में किया था ये भी बताऊंगा। वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि, किसमें किया था, रामायण में। पुष्पक विमान का उल्लेख किस चीज में मिलता है, रामायण में, किसने किया था, वाल्मीकि ने, समझ में आ गया। तो 18 क्वेश्चन हो चुका दोस्तों, हमें अभी 30 क्वेश्चन यानी कि 32 क्वेश्चन हमें करने हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना वंश कौन सा है।
भारत का सबसे पुराना वंश। वंश का मतलब होता है सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। 19वां क्या होगा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। अब इसे इरेज कर लेता हूँ, फिर हम अपने 20 क्वेश्चन को देखते हैं, 20वें क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है? आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, आधे घंटे की वीडियोस होगी, उसमें आप 50 क्वेश्चन कर ले जाओगे। पहले ये सोचो यार, आधे घंटे आपके कहीं बर्बाद नहीं हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। आप आधे घंटे कहीं लगा रहे हो तो आप बहुत ही अच्छी जगह पे लगा रहे हो, ठीक है? आदमी छोटे से स्टार्टिंग करता है, जैसे कि मैं अभी ये बोर्ड से स्टार्टिंग किया हूँ ना दोस्तों, तो बोर्ड से क्या पता कैसे कब कहाँ कहाँ चला जाऊँ, मतलब कहाँ होने का मतलब कि मैं स्मार्ट बोर्ड ले लूँ, डिजिटल बोर्ड ले लूँ, आपको उस पे पढ़ाने लगूँ। और मैं कहता हूँ दोस्तों, जिस दिन मैं जिस लायक हो जाऊँगा उस लायक का सबको बना दूंगा, ये तो गारंटी है भाई। क्योंकि भारत के सभी नागरिक हमारे भाई और बहन हैं, और माताएं और पिताएं जितने भी भारत के हैं सब हमारे हैं। ये बात तो है भाई, मैं ये मानता हूँ। पारिवारिक भावनाओं से चलता हूँ। पारिवारिक भावना जैसे हमारा परिवार है वैसे सभी का परिवार है, तो परिवार के भावनाओं से हम भी चलते हैं। हमारे अंदर वैसी कोई भावनाएं नहीं है कि हम इनके प्रति बहुत ही घृणा भावना रखें, गुस्सा भावनाएं रखें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी बातें छोड़ते हैं दोस्तों। हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्या कह रहा है? किस शासक ने भारत के खिलाफ, किस कौन सा शासक था जो भारत के खिलाफ यहाँ पे शासन करता था? तो औरंगजेब। आप सभी को पता ही होगा, ठीक है? औरंगजेब, ठीक है? आंसर क्या होगा दोस्तों? औरंगजेब। आंसर औरंगजेब। ये भारत के खिलाफ शासन करता था, ठीक है दोस्तों? भारत के खिलाफ शासन कौन करता था? औरंगजेब करता था। ओके, आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। मेरा जब मुंह सूख जाता है तो फिर मेरी आवाजें जो होती है, बोलना चाहता हूँ तो बट वो मुंह में ही रह जाता है, ना कि बाहर निकल पाता है। ओके, तो 21वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस शासक ने भारत में जजिया कर को पुनः शुरू किया था? किसने? किसने दोस्तों? यही जो मैंने अभी बताया, औरंगजेब, उसी ने ही किया था। जजिया टैक्स की शुरुआत किसने की थी? इसी ने की थी, औरंगजेब ने। ठीक है, भारत की बात हो रही, ना कि विदेश की। ठीक है, भारत में जजिया टैक्स की शुरुआत, पुनः शुरुआत किसने की थी? औरंगजेब ने। तो ये भी क्वेश्चन हमारा फाइनल हो गया दोस्तों। तो 22वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस भारतीय राजा ने भारत भारत में रेल प्रणाली प्रणाली की शुरुआत की थी? किस राजा ने भारत में रेल प्रणाली की शुरुआत की थी? किसने की थी दोस्तों? लाई डलहौजी। लाई डलहौजी। लाई डलहौजी। देख रहे हो दोस्तों, ये सारे नाम तो होते हैं। लाई चबाने वाली, डलहौजी, डलहौजी जी, लाई कलौजी। ओके, लाई कलौजी कह सकते हो आप। किसने की थी भाई दोस्तों? क्या जजिया नहीं, तो रेल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लाई कलौजी, यानी कि लाई डलहौजी ने की थी। ओके, समझ में आ गया। हमारे 22 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। 23वें क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 23वें क्वेश्चन में पूछा गया है, किस भारतीय राजा ने कुंभ मेला की स्थापना की थी? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का वध किसने किया था दोस्तों? नागभट्ट ने किया था। और कुंभ मेला की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने। इन्होंने हर्षवर्धन मेला की स्थापना की, इसी वजह से नागभट्ट जी गुस्सा हो गए और इनका वध ही कर दिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। तो कुंभ मेला का जो स्थापना किया था वो कौन है? हर्षवर्धन। वर्धन। इनका वध किसने किया था? नागभट्ट ने। नागभट्ट, डस लिया होगा, डस। ओके, तो 24वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस भारतीय शासक ने भारत के, सॉरी दोस्तों, किस भारतीय शासक ने भारत में विश्व विद्यापीठ की स्थापना की थी? सॉरी दोस्तों, क्योंकि यार बहुत ही छोटे शब्दों में लिखा है, तो मैं ऐसे देखना पड़ता है तो मैं समझ पाता हूँ। तो इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों? ओके, किस भारतीय शासक ने भारत में विद्यापीठ की स्थापना की थी? ठीक है दोस्तों, किसने की थी, कौन सी थी, ये भी बताऊंगा। कौन सी थी और किसने की थी? पूछा क्या गया है? विद्यापीठ की स्थापना, भारत में विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी और कौन सी थी वो? तो पहली बात तो नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा। ओके, नालंदा, ठीक है, ये हो गया नालंदा। और किसने की थी दोस्तों?
ओके। कुमार गुप्त जानते हो दोस्तों? कुमार गुप्त को, कुमार गुप्त जो है किसके बेटे थे दोस्तों? अ, चंद्रगुप्त के नहीं, सॉरी दोस्तों, ऐसे ही मैंने देखा था। हाँ, तो समझ सकते हो उनके बेटे थे, ठीक है। चंद्रगुप्त के बेटे कुमार गुप्त थे, ठीक है। उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था भारत में। समझ में आ गया। और हमारा 25वां, भाई इनके ही बेटे हैं, आप सभी सर्च कर लेना चंद्रगुप्त मौर्य के कितने बेटे थे, कौन कौन से थे, तो आपको कुमार गुप्त भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं। ओके, समझ में आ गया आप सभी को, मुझे पता है। तो 25वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? किस भारतीय राजा ने महानदी को नालंदा विश्वविद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया था? किस व्यक्ति ने भारत में, किस राजा ने भारत में महानदी से नालंदा विश्वविद्यालय को जोड़ने का प्रयास किया था? वो व्यक्ति कौन है दोस्तों? सम्राट अशोक वर्धन, सम्राट अशोक नहीं, सम्राट हर्षवर्धन। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गई, हर्षवर्धन। आप सम्राट हर्षवर्धन कह सकते हो, महान हर्षवर्धन कह सकते हो, नाचने वाला हर्षवर्धन कह सकते हो, राजा हर्षवर्धन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। आगे पीछे अगर नाम के कुछ लिखा गया है तो पद का होगा, ठीक है। नाम तो सेम ही रहेगा, तो हर्षवर्धन मैं लिख दे रहा हूँ, आप सभी को कंफ्यूज नहीं हो। हर्षवर्धन, नागभट्ट ने जिसका वध किया था उसी हर्षवर्धन की बात हो रही है, ठीक है। हर्षो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने क्या किया था दोस्तों? महानदी थी, उससे विश्वविद्यालय को जोड़ने का प्रयास किया था हर्षवर्धन ने, ठीक है। और इनका वध किसने किया था? नागभट्ट ने किया था। भाई ये भी कारण रहा होगा, वही कारण नहीं रहा होगा, ठीक है। ये भी कुंभ मेले का कारण तो था ही, और ये भी एक कारण था वध करने का, नागभट्ट ने इसीलिए कर दिया। तो 25वां क्वेश्चन भी हो गया, 25वां। उसके बाद 26वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय शासक ने भारत में पंचतंत्र की स्थापना की? चाणक्य आप जानते हो दोस्तों, उन्होंने की थी पंचतंत्र की स्थापना। पंचतंत्र की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पंचतंत्र की स्थापना किसने की थी? चाणक्य। चाणक्य कौन था? नहीं पता होगा। चाणक्य कौन था? नहीं पता होगा आप सभी को, बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। चाणक्य, ठीक है। और इनको विष्णु शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, विष्णु। ये शर्मा थे क्या भाई? मुझे तो नहीं लग रहा। चाणक्य पंडित था, नहीं विष्णु था, शर्मा था, हो सकता है। नाम भी कास्ट के अबाउट में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया दोस्तों, हमारे 26वें क्वेश्चन तक हो गए हैं हम सभी। इसे हम इरेज करते हैं दोस्तों। तो 27वें को देखते हैं। अभी हमारे 30 बचेंगे, ठीक है दोस्तों। कितने क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे? 27 क्वेश्चन। 27 को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारी वीडियोस कंप्लीट। आप सभी फ्री हो जाओगे, आप सभी अब हवाबाजी बोलते ना, हवाबाजी, शिक्षित व्यक्ति बन जाओगे ना दोस्तों। आपके सामने कोई भी नहीं टिकने वाला। शिक्षित व्यक्ति बन के तो देखो, सारी चीज़ों को अध्ययन कर लो यार, सारी चीज़ों को अध्ययन कर लो। जिस दिन आप शिक्षित बन जाएंगे, सारी चीज़ों को अध्ययन करने वाले व्यक्ति बन जाओगे, उस दिन आपके सामने कोई भी व्यक्ति ज़्यादा बोलेगा नहीं। वो समझेगा कि मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो उसका आंसर मिलेगा, उसके साथ कुछ और भी मिल जाएगा। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जब परेशान करता है तो शिक्षित व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता, वहाँ से चला जाता है, बट होते भी है गुस्सा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इन सारी बातों को साइड में रख के, ठीक है। किस भारतीय शासक ने भारत में लौह का लोहा का इस्तेमाल किया? लोहा, इनके ज़माने में लोहा बोला जाता था, तो हम लोग लोहा बोलते हैं। लोहा का क्या किया था दोस्तों? लोहा का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य वालों ने लोहा का पहले इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब मौर्य वंश कह लो दोस्तों, मौर्य समाज कह लो, या फिर उसमें से किसी एक व्यक्ति का नाम ले लो। चलो, चंद्रगुप्त ने किया था, खुश। सम्राट अशोक ने किया था, खुश। तो समाज ने किया था, उनकी समाज ने किया था, वंश ने किया था, ठीक है। मौर्य वंश ने किया था, मौर्य डायनेस्टी ने किया था, मौर्य साम्राज्य ने किया था। तो सारी बातें, तो क्या हम लिख लेंगे आंसर में दोस्तों? मौर्य साम्राज्य। ओके, तो मौर्य साम्राज्य ने जो है लोहा का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। सबसे पहले बात तो नहीं हुई है दोस्तों हमारे क्वेश्चन में, लोहा का इस्तेमाल इन्होंने किया था। तो बेसिकली भाई सभी करते हैं, तो इन्होंने भी किया था। आप सभी को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इसमें कुछ नहीं पूछा गया पहले किसने किया था। इसमें सिर्फ पूछा गया है कि लोहा का इस्तेमाल किसने किया था।
पूछा गया है लोहा का इस्तेमाल किसने किया था। तो भारत में बात हो रही है तो सबसे पहले ही किया रहा होंगे ये लोग, ठीक है दोस्तों, मौर्य समाज वाले लोगों ने, ठीक है। और इसको भी भर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कह रहा हूँ यार टेंशन मत लो यार, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, डोंट वेरी, पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। देखिए, अगर पढ़ाई के साथ थोड़े मजे भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी को थोड़ा मनोरंजन भी मिल जाता होगा। अब अगर एक ही तरीके से पढ़ाते रहो तो फिर कहाँ यार, हमेशा कहाँ, नहीं पढ़ाते पढ़ाते कोई बातें भी हो जाओ अच्छी तो ठीक है, तो उसमें थोड़ा मन बहल जाता है तो हम लोग को पढ़ने का भी मन करता है। तो हमारा 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों, तो किसने लोहा का इस्तेमाल किया था। मौर्य समाज ने किया था, मौर्य वंश ने किया था और मौर्य साम्राज्य ने किया था। अब मौर्य साम्राज्य का एक व्यक्ति का नाम भी आ सकता है, तो आपको वही लगाना है, वही लगाना है, वही लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, किस भारतीय राजा ने भारत में, क्या लिखा है, अखिल, अखिल, अखिल की स्थापना, ओ सॉरी दोस्तों, एम्स की स्थापना किसने की थी। एम्स मतलब समझ रहे हो, जहां आईआईटी बॉम्बे, ओ सॉरी दोस्तों, तो एम्स का स्थापना किसने किया था ये पूछ रहा, भारत में किस राजा ने, किस व्यक्ति ने, किस शासक ने एम्स की स्थापना की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी, ठीक है दोस्तों, नाम ही बता दे रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहर, जवाहर लाल नेहरू ने। अब एम्स में क्या होता है दोस्तों, मुझे लग रहा है डॉक्टरों के लिए होता है? हाँ, डॉक्टरों, नेट जब क्रैक करते हैं ना तो एम्स में जाते हैं, एम्स में पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद वो डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, पता नहीं कितने कितने डॉक्टर बनते हैं दोस्तों। तो उसका काम किसने किया था, एम्स बनवाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एम्स में क्या बनता है, डॉक्टर बनता है, समझ में आ गया। तो हमारे 28 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, हमें अभी कितने करने हैं, 22, 22 क्वेश्चन और करने हैं। तो 22 को भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन मजा तो आ रहा होगा, ये बताओ पहले मजा आ रहा है कि नहीं, ये बताओ, बाकी चीजें छोड़ो। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपसे भी नहीं बताओगे। 29वें क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों, किस भारतीय राजा ने भारत में सांची स्तूप का निर्माण किया था। किस भारतीय राजा ने भारत में सांची स्तूप का निर्माण किया था। निर्माण मतलब बनाया, ठीक है, निर्माण किसने किया था, बनाया किसने था, तो महान अशोक सम्राट, महान अशोक सम्राट, तीनों चीजें मैं एक ही साथ जोड़ दिया, तो अशोक सम्राट, ठीक है दोस्तों, सम्राट अशोक बोलो, अशोक सम्राट, समझ लो नाम यार किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन पद ना जोड़ो तब भी ठीक है, ओके। तो सांची स्तूप था, उसकी स्थापना किसने की थी, अशोक सम्राट ने। और सांची स्तूप किस चीज के बारे में बातें करता है, किस चीज का स्तूप रहा होगा, तो आप सभी देख लेना अच्छे तरीके से। अभी आपको ऑनलाइन क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ना कि किसी का एक्सप्लेनेशन विवरण, नो, ठीक है, समझ रहे हो। तो हमारा 30वां क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों, किस भारतीय शासक ने कनिष्क साम्राज्य का विस्तार किया। कनिष्क ने किया, ठीक है दोस्तों, कनिष्क है, कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार किस व्यक्ति ने किया, किस शासक ने किया, किस राजा ने किया, कनिष्क ने किया, ठीक है, कनिष्क ने किया। कनिष्क की एक नाम है, एक शासक है, ठीक है, उन्हीं के नाम पे वो भी चलता है कनिष्क, उन्हीं के नाम पे साम्राज्य भी उनका चलता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो 31वां क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों, किस भारतीय शासक ने भारत में राक काट, ओके, राक काट मंदिर का निर्माण किया। राक काट मंदिर एक थी, वो पूछा गया है किस शासक ने किया, तो किस शासक ने किया है दोस्तों, पल्लव, पल्लव शासक, ठीक है, पल्लव शासक, पल्लव शासक, पल्लव शासक, समझ में आ गया क्या पूछा गया है दोस्तों, किस शासक ने, किस भारत के किस शासक ने राक टाक मंदिर का निर्माण किया है। तो पल्लव, पल्लव शासक, पल्लव शासक ने किया। इसके पीछे बहुत लोगों का योगदान है, लेकिन बेसिकली अगर किसी ने किया था दोस्तों तो इन्होंने ही किया था, उसका निर्माण बनाया था, ओके, बनवाया था, बनाया था अपने हाथों से, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन लेकिन
लेकिन बात पड़ जाती है इन्होंने ही करवाया था उनका काम, ठीक है। ये किए थे, कोई और किया था ये नहीं पता। कोई और का मतलब मजदूर लोग किए होंगे, ये थोड़ी ना अकेले कर पाएंगे। तो सही कई लोगों का सहयोग रहा होगा। वो जब बना होगा तो इन्हीं के नाम पे, क्योंकि वहाँ की वो अध्यक्ष रहे होंगे, बहुत बड़े नेता रहे होंगे, तो इन्हीं के नाम पे भी जाना जाता है कि उसकी स्थापना किसने की थी, उसका निर्माण किसने किया था, उसको बनाया किसने था, तो इन्हें ने बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों? राग टाक मंदिर का निर्माण, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा 32वां क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों? किस भारतीय राजा ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की? महात्मा गांधी राजा थे? महात्मा गांधी शासक थे? नहीं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है, तो आपको व्यक्ति भी मान के चलना है, ठीक है। वो व्यक्ति थे ना, राजा नहीं थे, ठीक है। तो राजा ही थे समझो, लेकिन विरोध ज्यादा करते थे अच्छे कामों का। अच्छे कामों का विरोध करने वाले को हम राजा नहीं कह सकते हैं। राजा तो वही काम करते हैं। तो महात्मा गांधी, ठीक है दोस्तों। सत्याग्रह का आंदोलन किसने शुरुआत की थी? किसने शुरुआत की थी? तो गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। ओके, तो हमारा 32वां क्वेश्चन भी हो गया। 33वें क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। किस भारतीय शासक ने भारत में दुर्ग की स्थापना की? दुर्ग की स्थापना की, ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किस शासक ने दुर्ग की स्थापना की? तो किसने की थी दोस्तों? किसने की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्र गुप्त ने। मौर्य थे वो, आप सभी समझ रहे हो, नहीं लिखता, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है ना आप सभी को वहां पे? तो दिखने ही चाहिए आप सभी को। ओके, ठीक है दोस्तों, हो गया हमारा। तो हम कितने क्वेश्चन पे पहुंचे थे दोस्तों? दोस्तों यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ओके, समझ में आ रहा है। मैंने 32 32 दो बार क्यों लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, हमारा 34वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस भारतीय राजा ने भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की? बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत दादा ने भी की थी, दादा भाई नौरोजी ने भी की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं, बाल गंगाधर तिलक भी किए थे। और इनके साथ बहुत लोग थे, तो उनका भी सहयोग रहा होगा, तो उनका भी नाम आना चाहिए। तो इसको छोड़ते हैं दोस्तों। आइए हम देखते हैं अपने 34वें क्वेश्चन को, ठीक है। 34वां, 34वां नहीं, 33वां। हम्म, लाला लाजपत राय, ओके। ओके, 33वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? किस भारतीय शासक ने भारत में चोल साम्राज्य की स्थापना की? चोल साम्राज्य एक था, उसकी स्थापना किसने की थी? विजयालय चोल। विजयालय चोल, उनका नाम क्या था दोस्तों जिसने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों? विजय, विजय यालय, यालय, विजयालय चोल, ठीक है दोस्तों, चोल। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजय लय, विजय लया चोल, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो अगर आपको दिखता है कि किसी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अगर उसका कास्ट वहां पे दिख रहा है और ऑप्शन में भी कास्ट मेंशन किया गया है, तो आपको समझ जाना है कि वैसी कास्ट के लोग उसी साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारा 34वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये हमारा कंप्लीट हुआ 33वां। 34वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस भारतीय शासक ने गुप्त वंश की शुरुआत की? क्या बात कर रहे हो दोस्तों? किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी, ठीक है। चंद्र चंद्रगुप्त ने की थी, ठीक है दोस्तों। गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। मौर्य वंश की शुरुआत किसने की थी? इन्हें ने की थी, ठीक है, समझ में आ गया। और हमारा 35वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस भारतीय शासक ने शेरशाह सूरी साम्राज्य की स्थापना की? ये क्या क्या पूछ रहा है दोस्तों? शेरशाह सूरी साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो खुद ही वो किए थे, शेरशाह सूरी ही किए थे, ठीक है दोस्तों। शेरशाह सूरी ने ही अपने समाज का, अपने साम्राज्य का निर्माण किया था, ठीक है।
शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य का निर्माण खुद किया था। ठीक है दोस्तों, स्थापना खुद किया था। और हमारा 36वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस भारतीय शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वयं किया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन फेक हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना यानी कि स्थापना ही पूछा गया ना दोस्तों। हाँ, स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वयं की थी। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 37वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस भारतीय शासक ने कुषाण वंश की शुरुआत की थी? कनिष्क ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? कुशाक वंश ही पूछा गया ना। कुषाण वंश की शुरुआत, कुषाण वंश की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? कनिष्क ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 38वां, किस भारतीय राजा ने स्वर्ण मुद्राओं की शुरुआत की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिक्कों का भी इन्होंने किया था, स्वर्ण मुद्राओं का इन्होंने ही किया था। ठीक है, आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य सिक्कों का सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, किसने शुरू किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और समुद्र क्या बोल रहे हैं, स्वर्ण मुद्राओं का शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। समझ में आ गया। तो आइए 38वें क्वेश्चन से अब आते हैं हम 39वें क्वेश्चन पे। 39वें के बाद हमारे 11 क्वेश्चन बच रहे हैं दोस्तों, सारी चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस भारतीय शासक ने अकबर के साम्राज्य की स्थापना की? किस शासक ने अब अकबर के साम्राज्य की स्थापना की? किसने की थी? बाबर ने। बाबर ने। बाबर एक महान व्यक्ति था, बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा शासक था दोस्तों, हल्के में नहीं लेना है उसको। पढ़े हो आप सभी उनका इतिहास? नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, मजा आएगा आप सभी को। ठीक है, बाबर ने की थी। अकबर की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर, हुमायूं टुमायूं आप सभी को पढ़ना होगा, फिर समझ में आएगा। अभी के लिए इतना जानो कि अकबर के साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, शुरुआत किसने की थी, उनका निर्माण किसने किया था? इस व्यक्ति ने किया था, बाबर ने किया था। देखिए दोस्तों, अपने लॉजिक से समझो, अपने दिमाग को ऐसे दौड़ाओ कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, और क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को देख के ही क्वेश्चन आंसर बता दें। क्या पता मुझे अपने माइंड को घुमाने की आवश्यकताएं ही ना पड़े। तो ऐसे भी होते हैं, क्वेश्चन में ही लिखे रहते हैं हमारे आंसर, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोगों ने तैयारी नहीं किया होता, और हम लोगों ने प्रयास नहीं किया होता, हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया होता है, इसीलिए नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे 40वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, किस भारतीय राजा ने महाभारत की रचना की थी? किसने लिखी थी, किसने रचना की थी, किसने लिखा था? ठीक है, भारत में किस शासक ने महाभारत की रचना की थी? वेद व्यास नाम सुना ही होगा आप सभी ने, उन्होंने ही की थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वेद व्यास। वेद व्यास सही लिखा हूं दोस्तों? ठीक है, वेद व्यास ने की थी। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं 41वें क्वेश्चन, और 40वां हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों। बहुत छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को समझ में आ जाएगा एक ही बात में, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप सभी बहुत ही इंटेलिजेंट हो ना, इसीलिए। किस भारतीय राजा ने बौद्ध धर्म को अपनाया और फैलाया? मैंने पहले बताया, फिर वही बता रहा हूं, अशोक सम्राट ने। ठीक है, आंसर क्या होगा दोस्तों? ओके, अशोक सम्राट ने। आंसर अशोक सम्राट। सम्राट बौद्ध धर्म को फैलाया भी था, फैलाया, ठीक है, ऐसे फैलाया भी था। अखंड भारत जब बना था तो पूरा अखंड भारत जो बौद्ध का था। ठीक है, अशोक ने ही बौद्ध धर्म को फैलाया था, और उसने अपनाया भी था। बौद्ध धर्म का मतलब आप सभी को पता होगा, शांति का उद्देश्य। बौद्ध धर्म में कोई भी जातिवाद नहीं होता, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी अंधभक्ति नहीं होती उसमें। सारी चीजें आप पे निर्भर करता है। हमारे गौतम बुद्ध ने एक चीज बोला था, एक वाणी बोला था, आत्मदीप भव।
अपना दीपक स्वयं बनो, ठीक है। अपने लिए कार्य करो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए करो, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। आत्मदीप भव, आपको ये वर्ड माइंड में लेके चलना है, आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो हमारा 40वां क्वेश्चन था दोस्तों। हाँ, 40वां को 40वां नहीं था दोस्तों, 41वां था। तो हमारा 42वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस किस भारतीय राजा ने गुप्त वंश की स्थापना की थी? यार क्या क्या पूछते हैं, कितनी बार वही क्वेश्चन पूछोगे मेरे भाई? गुप्त 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 वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये सॉरी दोस्तों, 2 बार क्वेश्चन आ गया, तो माफी चाहता हूँ आप सभी से। 43वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस भारतीय राजा ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी? कुतुब कुतुब उद बिन ऐबक, कुतुबुद्दीन बिन ऐबक, ठीक है। अरे यार कैसे कैसे नाम होते हैं? कुत कुद ओके, कुतुब 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 उद, ठीक है, कुतुब उद दिन ऐबक, दिन ऐबक, कुतुब उद दिन ऐबक। क्या किया था इन्होंने दोस्तों? सल्तनत की स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। किसने की थी? कुतुब उद्दीन ऐबक, कुतुब उद्दीन ऐबक, कुतुब उद्दीन ऐबक, कुतुब उद्दीन ऐबक। इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा मुझे, कर लूंगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 43वें क्वेश्चन तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 44वें क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय राजा ने अकबर के साम्राज्य की शुरुआत की थी? शुरुआत पूछ लिया गया, स्थापना मैंने बताया था। शुरुआत अकबर ने की, अकबर की साम्राज्य की स्थापना अगर किसने की थी तो आपको क्या बताना है? बाबर ने की थी। स्थापना की थी, बनाया था, निर्माण किया था, शुरुआत किया था, सारे वर्ड एक ही बात बताते हैं दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा 44वां भी हम छोड़ते हैं दोस्तों, इसे हमने पढ़ लिया था। तो 35वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? किस भारतीय राजा ने सरदार पटेल को लौह का नाम दिया? जनता ने, भारतीय जनता ने दिया था, ठीक है दोस्तों। लौह, लौह भी कोई नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार पटेल जो थे, उनको जो है लौह नाम का लौह नाम उनको किसने दिया था? तो जनता ने दिया था, ठीक है दोस्तों। जनता ने, पब्लिक ने, जनता, ठीक है, जनता। ओके, समझ में आ गया। 46वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस भारतीय राजा ने सरोजनी नायडू को भारतीय कोकिला कहा? सरोजनी नायडू को जो है भारत का कोकिला किसने कहा था? तो महात्मा गांधी, नाम आपने सुना ही होगा दोस्तों, तो उन्होंने ही कहा था, ठीक है, महात्मा गांधी। हमारा 37वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? किस भारतीय राजा ने भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा था? भारतीय जनता ने, ठीक है, जनता ने कहा था, जनता, ठीक है। तो हमारा 38वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? किस भारतीय राजा ने चंद्रशेखर आजाद को आजाद कहा? चंद्रशेखर आजाद को आजाद किस व्यक्ति ने कहा था? किस राजा ने कहा था? किस शासक ने कहा था? उसका नाम क्या है? भगत सिंह ने कहा था दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, ठीक है, भगत सिंह। समझ में आ गया? भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह को शहीद आजम किसने कहा था? जनता ने कहा था। और भगत सिंह ने जो है बोस को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नहीं, चंद्रशेखर आजाद को जो है आजाद कहा था, ठीक है, आजाद कहा था। भगत सिंह ने आजाद, चंद्रशेखर आजाद को आजाद कहा था, और जनता ने जो है शहीद आजम कहा था उनको, भगत सिंह को। जनता ने भगत सिंह को शहीद आजम कहा था, और चंद्रशेखर, अरे चंद्रशेखर बोल रहा हूँ दोस्तों, शेखर आजाद को जो है आजाद किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा है, ठीक है, कहा था। तो हमारा 48वां क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों। 49 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? किस भारतीय राजा ने अशोक चक्र की शुरुआत की? किसने की थी दोस्तों? अशोक ने की थी ना, अशोक ने की थी, ठीक है। अशोक चक्र की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? सम्राट अशोक ने की थी। एक क्वेश्चन और हमारे बचेंगे दोस्तों इसके बाद, उसके बाद हम लोग चलते हैं और कल मिलते हैं, ओके। आंसर क्या होगा दोस्तों? अशोक चक्र की स्थापना किसने की थी दोस्तों? शुरुआत किसने की थी दोस्तों? अशोक ने की थी।
अशोक सम्राट ने की थी, सम्राट ने, ठीक है। तो हमारा 50वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आज तो थोड़ा कम इजी इजी थे, ठीक है दोस्तों, सरल क्वेश्चन आप सभी के लिए ऑनलाइनर लाए थे। कल भी ऑनलाइनर ही रहेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेबल रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लायक रहेंगे, ठीक है। तो हमारा 50वां क्वेश्चन और आखिरी वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस भारतीय राजा ने मौलाना आज़ाद को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर होगा क्या, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है दोस्तों। ओके, तो हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट दोस्तों। आज आप सभी को मैंने थोड़ा आसान सवाल बताया था, आसान क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। आप सभी को आज हमने आसान क्वेश्चन बताया था, आसान करवाया था, जिससे कि आप सभी को यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो आज हमने करवाया। इसको ध्यान से आप सभी को देखना है, ध्यान से समझना है। अगर आपको समझ में आ जाएगा, आप शिक्षित बनना स्टार्ट हो जाओगे। 1% मतलब 0.5% आज आप शिक्षित बन गए हो 50 क्वेश्चन से। जिस दिन आपको 5-6 हज़ार क्वेश्चन याद हो जाएंगे जीके के ना दोस्तों, उस दिन आप पूर्ण शिक्षित बन जाओगे, किसी के सामने भी बोलने की औकात हो जाएगी आपकी। तो आपसे कहूँगा दोस्तों, हमारी वीडियोस को रोज़ देखो, और इस पर्पज़ से मत देखो कि मेरा भला हो जाएगा। मेरा भला वाला नहीं चाहिए मुझे आप सभी को पढ़ाना है, पढ़ाने का उद्देश्य है, आप सभी को शिक्षित करने का उद्देश्य है। और मैं फ्यूचर में इतना बड़ा शिक्षित बनना चाहता हूँ कि सारे लोगों को शिक्षित बना सकूँ। हमारे भारत का जो है डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को क्या करना है, अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है, जो बता रहा हूँ अच्छे तरीके से समझना है, और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे पता है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ रहा हो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, कल भी हम 50 क्वेश्चन वन लाइनर के करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी क्वेश्चन हम इसमें करते रहेंगे दोस्तों, इसमें नहीं, मतलब अलग से वीडियो बनाएंगे उसके लिए, ऐसे करते रहेंगे दोस्तों। तो यूपी पुलिस एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी के एग्जाम की बात नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये शिक्षित के लिए है, शिक्षित होने के लिए है, ना कि यूपीएससी के एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। उसके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, एसआई हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, बिहार पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, जीके हर एक जगह पे आपको पता है यूज होता है। तो जीके हर एक जगह पे यूज होता है, तो छोटे छोटे जितने भी एग्जाम है सारे के सारे आप क्रैक कर जाओगे, अगर हमारी रोज वीडियो को देखते हो। और मैं आपको इतने आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, कि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। समझ में आ गया? तो आपको लास्ट तक, जब तक आपकी जान आपके शरीर से निकल ना जाए, तब तक मेहनत करना है। समझ में आ गया? क्योंकि आपने जो सपने देखे हैं ना, उसको पूरा करना है दोस्तों, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। और मेन बात क्या है दोस्तों, कि आपके मम्मी पापा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको करना ही है। ठीक है, तो आपको करना ही है, तो करना है, आपके मम्मी पापा कर रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में 50 क्वेश्चनों के साथ में, और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा दोस्तों। लव यू टू ऑल एंड जय हिंद। बाय बाय।